जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यशरूप चरणों शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यशरूप चरणों शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यशरूप चरणों शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यशरूप चरणों शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यशरूप चरणों शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यशरूप चरणों शरणं अभी एक भजन होगा और भजन के साथ साथ सभी भाई बहन अपने अपने इष्ट का ध्यान करेंगे। ध्यान कैसे करें बहुत शॉर्ट में ध्यान करने का तरीका मैं आपके सामने बताता हूं। संसार में दो प्रकार के भक्त हैं, एक साकार पुजारी और दूसरे निराकार, और ये बहुत पुराने जमाने से चले आ रहे हैं। क्यों? भक्त का स्वभाव कुछ ऐसा ही है, किसी को चेहरे से प्यार होता है, किसी को नाम से प्यार होता है। जिनको चेहरे से प्यार होता है वो है साकार पुजारी, जिन्हें शक्ति से प्यार नहीं होता वो है निराकार। हमारे संतों ने जो ग्रस्त में हुए दोनों के लिए रास्ता बताया, साकार के लिए भी और निराकार के लिए भी। साकार पुजारी सबसे पहले निश्चित करे कि परमात्मा की कौन सी मूर्त ऐसी है, कौन सी मूर्ति ऐसी है जिसमें भगवान की सबसे ऊंची भावना आप डाल सकते हो, उसे अपनाइए। उनको पकड़िए, उनको कभी बदले नहीं। एक इष्ट की उपासना, एक इष्ट का ध्यान, एक इष्ट का मनन। ऐसा नहीं कि आज आप राम की पूजा करें, कल कृष्ण की, परसों माँ की, तरसों देवी की। ध्यान नहीं बनेगा। अगर अपना इष्ट रोज रोज बदलेंगे, जल्दी जल्दी चेंज करेंगे, तो ध्यान आपका नहीं बनेगा। पूजा का जो मकसद है वो है चित्त की एकाग्रता प्राप्त करना, कंसंट्रेशन ऑफ माइंड, और वो जब ही होगा जब आपका एक इष्ट हो। और जब एक इष्ट होगा
तभी आध्यात्मिक अनुभव आपके खुलेंगे। एक इसकी उपासना। तो ये मानिए, जिस इष्ट को आप मानते हैं कि वो इष्ट हमारा सशरीर हमारे सामने विद्यमान है, अपने सामने उनकी पवित्र मूर्त को बनाए, बड़े प्यार से, बड़ी बड़ी आंखें हैं, गोल चेहरा है, जटाएं हैं, सर्पों की माला है, बनाए अपने सामने अपने इष्ट को। दिल हमारा धड़कता रहता है, दिल की हर धड़कन से जो मंत्र आपका है उसको उच्चारित होते सुने कि हमारे हृदय से हमारे दिल का नाम, हमारे इष्ट का नाम निकल रहा है और हम उसको सुन रहे हैं। और जब तक ऐसा ना हो तब तक जिह्वा से बड़े प्यार से, बड़े आराम से उस नाम को ले सकते हैं। पर होता क्या है कि थोड़े समय तक तो नाम चलता है, उसके बाद मन इधर आधर कहीं भाग जाता है। पता कैसे लगता है? पता ऐसे लगता है कि हमारी आत्मा हमारे मन को देखती रहती है, वो बताती रहती है कि हमारा मन क्या कर रहा है। जैसे ही आपका मन ये कहे कि आपका ध्यान आपके इष्ट के चरणों से हट गया, फिर दोबारा अपने मन को पकड़िए, अपने इष्ट की याद में लगाएं। फिर कहीं दूसरी जगह मन चला जाएगा, उनको पकड़िए, अपने इष्ट की याद में लगाएं। निरंतर प्रयास करना पड़ेगा। यकीन मानिए, अगर आप 20 मिनट की कंसंट्रेशन में, ध्यान में आज आपके 50 विचार आ रहे हैं, तो अभ्यास से, अगर निरंतर अभ्यास करते रहेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि जब जैसे ही आप पूजा में बैठेंगे, आपका मन आपके इष्ट के चरणों में लगा होगा। दूसरे वो भाई हैं निराकार भगवान के उपासक है, ओम, अल्लाह, वाहिगुरु, बड़े प्यार से बैठे, मन को साफ कीजिए और ये महसूस करें कि हमारे दिल से ओम नाम निकल रहा है और हम उसको सुन रहे हैं बड़े प्यार से। ओम ओम ओम। जैसे कोई दूसरा विचार आए, उन विचारों को हटाइए, फिर अपने इष्ट की याद में लगिए, अल्लाह अल्लाह, बड़े प्यार से। सांसारिक विचार आएंगे, उनको हटाएं, फिर अपने इष्ट की याद में लगे, फिर हटाएं, फिर अपने इष्ट की याद में लगे। तो अभी एक भजन होगा और भजन के साथ साथ सभी भाई बहन अपने अपने इष्ट की याद में बैठेंगे। जन्म जन्म तक रंग न उतरे, ऐसी रंग दे श्याम चुनरिया, श्याम चुनरिया। जन्म जन्म तक रंग न उतरे, रंग न जिस पर चढ़े दूसरा, और न जो फीका पड़ जाए, उसी प्यार के रंग में रंग दे। जो दिन दिन तू ना गहराए, जिसके रहते ढले न यौवन, भार न हो कभी उमरिया।
जन्म जन्म तक रंग न उतरे। हर दर्पण तेरा मुख देखे, हर मुख में तेरी ही छाया, सांसों में वो सिसकी भर दे। निस दिन प्राण रहे अकुलाया, नींद न आए जन्म जन्म तक, ऐसा आंजन आंज दे अखियां। जन्म जन्म तक रंग न उतरे। आज वही धुन छेड़ मधुरतम, जाग उठे यादों का मधुवन। ब्रह्मनाद में ऐसा डूबूं, टूट जाए माटी के बंधन। सुध न रहे मेरे तन मन की, ऐसी आज बजारे बांसुरियां। जन्म जन्म तक रंग न उतरे। ऐसी रंग दे शाम चुनरिया, शाम चुनरिया। जन्म जन्म तक रंग न उतरे। परमात्मा तू ही है।
सच्ची पूजा बनती जब है कि जब प्रभु की गहरी याद में शरीर मन सब कुछ लुप्त हो जाता है, महवियत हो जाती है, सुषुप्ति हो जाती है, अपना होश तक नहीं रहते। हो सच्ची पूजा तब होती है कि जब हमारे हृदय में विक्षेप नहीं रहते, सच्ची प्रभु की याद होती। अगर एक इष्ट होगा तब तो आपका ध्यान ठीक लग सकेगा। अगर अनेक इष्ट होंगे और सबका ध्यान, सबकी पूजा करेंगे तो ना इसका ध्यान बनेगा ना उसका ध्यान बनेगा। ब्लड में आपके साथ ध्यान किसी का नहीं हो पाएगा। इसलिए ये आवश्यक है एक इष्ट को अपनाएं और फिर उसी की पूजा करें, उसी की अर्चना करें, उसी का ध्यान करें। जितने साकार पुजारी आज तक हुए ऊंचे कि जिन्हें प्रभु की प्राप्ति हुई, वो सब एक इष्ट के उपासक। संत तुलसीदास भगवान राम के अनंत भक्त और इतने ऊंचे भक्त थे प्रभु राम के, एक बार मथुराई चले गए और मथुरा में द्वारकाधीश के मंदिर में चले गए। जब भगवान के दर्शन खुले तो सबने दंडवत प्रणाम किया, लेकिन तुलसीदास जी ने नहीं किया। भक्तों ने पकड़ लिया, आप तो प्रभु के इतने ऊंचे भक्त हैं और आपने प्रभु को दंडवत प्रणाम नहीं किया, फिर मंदिर में पधारे क्यों? रो पड़ो और रो रो के प्रभु के गुणों का गान करने लगे, रो रो के आंसुओं के साथ। और आखिर में बोले कि तुलसी मस्तक जब झुके जब धनुष बाण लो हाथ, बहुत सुंदर हो, बड़े बड़े नेत्र है, श्यामल शरीर है, लाल होठ है, चेहरे पे मुस्कान है, सब कुछ। लेकिन आज ये मुरली छोड़ दो और धनुष बाण हाथ में लो, तब तुलसी जी का मस्तक झुकेगा, न तो नहीं झुकेगा। तो कहते हैं कि मुरली गिर गई और प्रभु के हाथ में धनुष बाण आ गया, तब तुलसीदास जी ने दंडवत प्रणाम किया। ऐसा एक निष्ठा, ऐसी एक निष्ठा होती है तब प्रभु की प्राप्ति। सूरदास का नाम आपने सुना है, भगवान कृष्ण के अनन्य प्रेमी भक्त, और इतने मस्त प्रभु की याद में रहते थे कि उन्हें भगवान कृष्ण हर जगह नजर आते थे। आगे भगवान कृष्ण, पीछे भगवान कृष्ण, लताओं में भगवान कृष्ण, साथ साथ रहते। वो कहते थे कि दर दीवार दर्पण भय जित देखो तित तोए, और कांकर पाथर ठीकरी भय आरसी। कंकड़ों पत्थरों में भी भगवान कृष्ण नजर आते। फिर अस्कर कुछ था। ऐसी सच्ची भक्ति, ऐसी एक निष्ठा जब प्राप्त होती है तब प्रभु के दर्शन होते। और सुनिए, महाराष्ट्र में एक बहुत ऊंचे संत हुए, उनका इष्ट था अपने माता और पिता का। वो पिता को विष्णु और माता को लक्ष्मी मानते थे और यही मानकर उनकी पूजा करते थे। स्नान कराते, नैवेद्य चढ़ाते, बिल्कुल पूजन भगवान की तरह करते थे। और वर्षों उनकी ये पूजा चलती रही। भगवान विट्ठल बहुत खुश हो गए और गांव में दर्शन देने के लिए पधार गए। दरवाजा खटखटाया, गांव के लोग भी इकट्ठे हो गए और उन्होंने भी खटखटाया कि भाई विट्ठल भगवान आए हैं और तुम्हारी वजह से सारे गांव को दर्शन हो रहे हैं, तुम भी दर्शन करो। वो अपने माता पिता को स्नान करा रहे थे, तो बोले कि मैं पहले अपने विट्ठल को स्नान करा लूं, वस्त्र पहना लूं, नैवेद्य चढ़ा लूं, तब मैं बाहर आऊंगा, तब दर्शन करूंगा। और अगर विट्ठल इतना इंतजार कर सकते हो तो मेरे दरवाजे पर जो पटिया पड़ी है उससे बिराजे।
तो भगवान विट्ठल को 2.5 घंटे बैठा दिया दरवाजे और अपने माता पिता को स्नान करा के अपनी पूजा पाठ करके तब निकले तब दर्शन। एक निष्ठा ऐसी सच्ची निष्ठा जिस भक्त में होती है उसे परमात्मा के दर्शन होते, भगवान मिलते। तो पहली बात जो साकार पुजारी के लिए आवश्यक है वो यही है कि वो अपना इष्ट निश्चित करें। इसके लिए किसी गुरु की आवश्यकता नहीं। आपकी आत्मा आपका सबसे बड़ा गुरु है। अपनी आत्मा से पूछिए कि कौन सा स्वरूप है जो आपको सबसे प्यारा है। साकार पुजारियों की मैं बात कर रहा है। जो भी स्वरूप प्रभु का आपको सबसे प्यारा लगता है, जिसमें आप भगवान की सबसे ऊंची सर्वश्रेष्ठ भावना डाल सकते हैं, उस स्वरूप को अपना इष्ट मानिए, उसी की पूजा कीजिए, उसी की अर्चना कीजिए, उसी का ध्यान कीजिए। पहली बात ये बहुत है। दूसरी बात, कैसे पूजा करें? आसन, सिद्ध आसन की बड़ी तारीफ की है कि सिद्ध आसन से बैठे, लेकिन सिद्ध आसन का सिद्ध करना मुश्किल है, दिक्कत है। पहले जमाने में हम लोग के पास समय भी था, ब्रह्मचर्य भी था, शरीर में शक्ति भी थी, तो ये सब कुछ कर पाते। आज के दिनों में न इतना समय है किसी के पास कि सिद्ध करे। इसलिए इन संतों ने कहा कि कोई बात नहीं भाई, कोई सा आसन आप अपनाओ कि जिससे अच्छी तरह बैठ सकते हो। सुखासन, सुखासन है पड़ोसी लगा के, साधारण पड़ोसी लगा के बैठी, कोई तो इस आसन सारे कोई बैठ सकता है, घंटा आधा घंटा, कोई तकलीफ नहीं। या फिर 2 जानुओं के बैठिए, 2 जानुओं कैसे बैठते ये अपने मुसलमान भाई जब पूजा करते हैं तो ऐसे बैठ के करते हैं। आपने सूरदास को देखा होगा इसी आसन से भगवान के सामने पूजा करते हैं। तो ये दोनों आसन श्रेष्ठ। कोई सा भी आसन अपनाइए कि जिसमें आपको सहूलियत हो, इस आसन से बैठिए और जब पूजा करने बैठे तो स्थान शुद्ध हो, पवित्र हो, कुशा का आसन हो, कंबल हो, अगरबत्ती धूप बत्ती जलाएं ताकि वातावरण शुद्ध हो जाए, पवित्र हो जाए। उसके बाद प्रभु की याद में कोई भजन गाइए। प्रभु की याद में भजन गाएंगे तो आपके का जो मन है वो सिमट के परमात्मा की ओर आ जाएगा। अगर गा नहीं सकते, गाना नहीं आता, शर्म आती है गाने में, तो अपने मन के भाव भगवान के सामने रखिए, जो भी आप चाहते हैं। और किससे मांगेंगे? जो कुछ मांगना उस परमात्मा से मांगिए, सबसे बड़ा दाता तो वही है। अपने मन के जो भाव है उस प्रभु के सामने रखिए और उसके बाद ये ख्याल कीजिए कि वो शरीर आपके सामने विद्यमान है। वो तो सर्वव्यापक है, हर जगह मौजूद है। ऐसी कौन सी जगह जहां वो नहीं। अगर इस भावना से बैठे कि वो सामने है तो कोई वजह नहीं कि आपका ध्यान ना लगे, जरूर ध्यान लगेगा। और जब बाहर बन जाए भावना तो उस पवित्र मूर्ति को हृदय में उतारिए, इतने प्यार से प्रेम से उतारिए कि वही वो रह जाए, ना दूसरा ख्याल है ना दूसरा विचार है। मेरा एम्फेसिस प्यार के ऊपर है, प्रेम। इतने प्यार और प्रेम के साथ उसे अपने हृदय में उतारिए, वही वो रह जाए, ना दूसरा विचार है ना दूसरा ख्याल है। और हमारी आत्मा हमारे मन को देखती रहती है और ये बताती रहती है कि हम क्या सोच रहे हैं। आत्मा बताती है कि मन लगाए नहीं लगाए, मन विचारों से खाली हुआ नहीं हुआ, ध्यान बनाए नहीं बनाए। और जब आपका ध्यान लग जाएगा ऐसा एक तक, आत्मा को बड़ी प्रसन्नता प्राप्त होगी, बड़ी खुशी हासिल होगी और प्रभु की सच्ची कृपाधार आपको मिलेगी, उसका सच्चा ब्लिस मिलेगा। मन प्रफुल्लित हो जाएगा, आत्मा प्रफुल्लित हो जाएगी। थोड़ी देर ये ध्यान बना रहेगा,
उसके बाद आपको अपना होश नहीं होगा, सुषुप्ति में चले जाएंगे, महब हो जाएंगे, अपना पता भी नहीं होगा बैठे हैं, कहां बैठे हैं, क्या कर रहे हैं। फिर जब चेतन अवस्था में लौटेंगे तो वही ध्यान होगा, और ध्यान के साथ साथ बड़ा सुंदर अनुभव होगा कि आपका हृदय और मस्तिष्क बड़े आनंद और शांति से भरा है। ऑब्जेक्टिव फीलिंग, प्रत्यक्ष अनुभव आपको होगा। तमाम लोड माइंड का गायब हो गया है? और मन हल्का हो गया। काम करने के लिए एक बड़ी चुस्ती आपके शरीर में आ गई, एक विजन बड़ा पवित्र हो गया, बहुत सुंदर हो गया। ये अनुभव प्रैक्टिकल अनुभव उसके बाद होते हैं कि जब ऐसा चित्त लग जाता है। असली मकसद चित्त के एकाग्र जब तक नहीं लगता पूजा नहीं बनती। सच्ची पूजा तभी बनती है, और जिनको बनती है उसका आनंद वही जाने। अगर उनको वो आनंद ना मिले तो दिन भर खोए खोए रहते हैं। कोई चीज चली गई है? कोई असल चीज से हम दूर हो गए, ऐसा उनको जिंदगी में अनुभव होता है। एक खाना ना मिले तो कोई बात नहीं, और अगर ऐसी पूजा नहीं बनी तो दिन खिन्न रहता है। तो ये तरीका इन संतों ने बताया कि ऐसे हम अभ्यास करें, ऐसे हम पूजा करेंगे तो इस आधा घंटे का ही हमें विशेष लाभ होगा। जो जो हमें चित्त की एकाग्रता मिलती जाएगी, हासिल होती चली जाएगी, वैसे वैसे हमारे अनुभव खुलते चले जाएंगे। और जब तक अनुभव नहीं होते ज्ञान पक्का नहीं होता। ज्ञान अनुभवों से पक्का होता है, पढ़ने से नहीं होता। किताबें पढ़ने से तो परिभाषाएं आती, ज्ञान नहीं आता। ज्ञान तो करने से आता है, ऐसी उपलब्धि से आता है। सच्चा ज्ञान बिना अनुभव के सच्चा ज्ञान नहीं मिलता, परिभाषाएं में। ये तरीका इन संतों ने बताया उनके लिए कि जो साकार पुजारी। अब दूसरे भाई है निराकार पुजारी, वो क्या करे? वो मूर्ति नहीं मानते, स्वरूप भगवान का नहीं मानते। कोई बात नहीं, इनके लिए संतों ने बताया रास्ता कि भाई आप बेशक स्वरूप न मानते हो, अपने धुरवी कहते हैं पल्पिटेशन ऑफ हार्ट, हार्ट बीट्स, हृदय की धड़कन। उस हृदय की धड़कन में अपने प्रभु के नाम को सुने ख्याल से, ख्याल की जबान, नॉट बाय टंग बट बाय थॉट। ये ख्याल करें कि जब हमारा हृदय दुख दुख करता है तो उसमें से ओम की आवाज निकल रही है। हमारा हृदय ओम ओम कह रहा है, जबान नहीं कह रही। आसन वही है, बाकी सारी बातें वही है, कोई चेंज नहीं। सिर्फ मेथड में तब्दीली है। वो इसीलिए है कि हम यहां निराकार उपासकों की बात है। पहले शुरू में तो हृदय की धड़कन भी सुनाई नहीं देती, लेकिन जब आप अभ्यास करेंगे, सत्संग में आते जाते रहेंगे तो हृदय की धड़कन सुनाई देने लगी, और उसमें से प्रभु का नाम होता हुआ भी सुनाई देगा। जब तक सुनाई ना दे तब तक मानसिक जाप करते हैं। अगर ओम नाम है आपने पकड़ा, हृदय में सुनने की कोशिश कीजिए, मन से ओम ओम कहते भी जाइए। ओम, तो ध्यान हृदय पर भी लगाते हैं। बहुत जल्दी ये कोई ऐसा आएगा कि आप हृदय की आवाज को सुनेंगे, हृदय से ओम की आवाज निकलते हुए आपको स्पष्ट सुनाई देगी। अब कहने की आवश्यकता नहीं, अब उसे सुनने की आवश्यकता है। सुनेंगे, यहां भी वही हालत पैदा हो। हमारी आत्मा हमारे मन को देखती रहती है। जब आप महब हो जाएंगे,
तल्लीन हो जाएंगे उसके सुनने में, और दूसरा न कोई शब्द रहेगा न दूसरा ख्याल रहेगा। हमारी आत्मा को बड़ी प्रसन्नता हुई, बड़ी खुशी हासिल हुई। जब दिल लग गया, प्रभु की शक्ति याद हो रही, फिर हम सुषुप्ति में चले जाएंगे, अपना होश नहीं होगा, अपने आप से गायब होंगे, और फिर होश आएगा तो उस प्रभु की फिर याद होगी, फिर उसी शब्द को सुनते हो। तो ये तरीका पूजा का मेथड इन संतों ने बताया कि अगर हम इस तरीके से पूजा करेंगे तो हमें विशेष लाभ होगा, और ये आधा घंटा ही हमें, आधा घंटा सुबह आधा घंटा सायंकाली हमारे लिए बहुत लाभकारी सिद्ध होगा अगर हम इस प्रकार पूजा करें। अब इस तरीके के बारे में कुछ प्रश्न किए जाते हैं। मैं जो विशेष प्रश्न किए जाते हैं एक आध आपके सामने रखूंगा, अगर कोई भाई और कुछ पूछना चाहेंगे तो पूछेंगे। सबसे बड़ा जो प्रश्न किया जाता है, जो इंटेलिजेंसिया बहुत पढ़े लिखे लोग करते हैं, और वो ये है कि आप ध्यान करने का तरीका बताते हैं। तो ऐसा मालूम होता है कि आपका जो रास्ता है ध्यान योग का है। बिल्कुल सच्ची बात। ध्यान करने का तरीका बताते हैं तो ध्यान योग तो है ही। ध्यान योग कहे जो अथॉरिटी सबसे बड़ी पतंजलि महाराज के कहते हैं। पतंजलि महाराज ध्यान योग की अथॉरिटी है, और पतंजलि महाराज ने जहां ध्यान करने का तरीका बताया तो उन्होंने ये बताया है, सिद्धासन से बैठे साधक, उसका कुशा का आसन हो, पृथ्वी से 5 उंगल ऊंचा हो, कुशा बिछी हो, पवित्र वस्त्र हो, मृगशाला हो, फिर बैठे सिद्धासन से बैठे, नासिका के अग्रभाग को देखे, भाव के बीच में ध्यान लगाए। ये तरीका बताया पतंजलि महाराज। और गीता में भगवान कृष्ण ने भी ये तरीका बताया कि साधक 5 उंगल ऊंचा का पृथ्वी से स्थान हो जिस पर बैठे, कुशा का आसन हो, पवित्र वस्त्र हो, मृगशाला हो, सिद्धासन से बैठे, नासिका के अग्रभाग को देखे, भाव के बीच में ध्यान दें। नियम का पालन, ब्रह्मचर्य का पालन, आसन की सिद्धि, प्राणायाम की सिद्धि, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा ध्यान, समाधि, 7वां ध्यान है। ये सब सिद्ध हो जाने के बाद फिर ध्यान करे। जब ये सिद्ध हो गया तो अब ध्यान लगाइए, यार तो कोई अर्ज नहीं। आ गया चलो। ब्रह्मचर्य पर बड़ा भारी दोष। ब्रह्मचर्य ऐसे भगवान कृष्ण ने जहां ये अभ्यास करने का तरीका बताया है, उससे पहले ये कहा है कि ऐसा साधन माता पिता का ब्रह्मचर्य भी बड़ा ऊंचा रहा हो, वो इस अभ्यास को कर सके। तो अब हम अगर पढ़ के, गीता पढ़ के, पतंजलि योग को पढ़ के अभ्यास करने लगे और उसकी जो प्री रिक्विजिट्स हैं उस पर ध्यान न दें तो फायदे की जगह नुकसान हासिल होगा। फ्लेक्सिबिलिटी होगी कि आप उस स्ट्रेन को बर्दाश्त कर लें और आपकी प्राणवायु मस्तिष्क में बैठ जाएगी, जो उसका आशय। अभ्यास किया जाता है इसीलिए किया जाता है कि हमारी प्राणवायु हमारे मस्तिष्क में ऊपर के चक्रों में बैठती चली जाए, अब बैठ जाए। लेकिन अगर ब्रह्मचारी नहीं है तो क्या हुआ कि हमारी नर्व में वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, वो लोच नहीं है, तो नर्वस ब्रेकडाउन हो जाए। और अक्सर नर्वस ब्रेकडाउन के बहुत से केसेस ऐसे मिलते हैं कि जो किताबें पढ़ के या ऐसे
ये अभ्यास करना प्रारंभ, किसी सुन के अभ्यास करना प्रारंभ, बिना गाइडेंस के अभ्यास करना प्रारंभ करना। क्योंकि हमारा रास्ता गृहस्थी का है, पूर्ण ब्रह्मचर्य का सवाल पैदा नहीं होता, इसलिए हमारे बुजुर्गों ने, हमारे सदगुरुओं ने कहा कि नहीं, हम हृदय से करेंगे, हृदय से अभ्यास करेंगे। अब हृदय में ध्यान कीजिए। जब आप हृदय की तरफ निगाह करेंगे तो आपकी निगाह नीचे है, हृदय की तरफ है। मस्तिष्क पर कोई स्ट्रेन नहीं, कोई दबाव नहीं। और ये खास तौर से बताया जाता है कि भाई ध्यान में कभी स्ट्रेन नहीं करना चाहिए। आनंदमय अवस्था बना के बैठिए, ये सोच के बैठिए कि हे प्रभु, मैं तेरे चरणों में विश्राम चाहता हूं, शांति चाहता हूं, तेरे चरणों में मैं विश्राम चाहता हूं। मन से लड़ाई मत लड़िए, उसको प्यार से समझाइए, प्यार से समझा के उधर लगाइए। हृदय हृदय से तो निगाह नीचे है, कोई खतरा नहीं किसी किसी, कोई नर्वस ब्रेकडाउन कभी नहीं होने वाला। और हृदय वो स्थान है कि जहां से खून का दौरान हमारे सारे शरीर में होता है, ब्लड का पंपिंग स्टेशन। अगर हृदय राम नाम से रंग जाए और राम नाम से रंगा हुआ ये खून हमारी नसों और नाड़ियों में जाएगा तो हमारे शरीर के हर छिद्र से परमात्मा का नाम जारी हो जाएगा। इसका विशेष लाभ। और दूसरी बात क्या है कि हार्ट इज द सेंटर ऑफ ऑल फीलिंग्स। जितनी भावनाएं हृदय से पैदा होती, अच्छी और बुरी, अगर हृदय राम नाम से रंग जाए तो फिर हृदय में अच्छी ऊंची ऊंची भावनाएं पैदा होती है। परोपकार, भक्ति भाव, नम्रता भाव पैदा होती है। नम्रता, ह्यूमिलिटी, भक्ति भाव, ऐसे सुंदर गुण पैदा होते। और इन गुणों की अध्यात्म तो आवश्यकता है, दुनिया में भी आवश्यकता है। ऐसा विनयशील पुरुष जहां जाएगा हर व्यक्ति उसकी कदर करेगा। परमात्मा
जय पद शरणं श्री यशोरूप चरणं शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यशोरूप चरणं शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यशोरूप चरणं शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यशोरूप चरणं शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यशोरूप चरणं शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यशोरूप चरणं शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यशोरूप चरणं शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यशोरूप चरणं शरणं सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यशोरूप चरणं शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यशोरूप चरणं शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यशोरूप चरणं शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यशोरूप चरणं शरणं सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यशोरूप चरणं शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यशोरूप चरणं शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यशोरूप चरणं शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यशोरूप चरणं शरणं
चरणों शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यशरूप चरणों शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यशरूप चरणों शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यशरूप चरणों शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यशरूप चरणों शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यशरूप चरणों शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यशरूप चरणों शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यशरूप चरणों शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यशरूप चरणों शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यशरूप चरणों शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यशरूप चरणों शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यशरूप चरणों शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यशरूप चरणों शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यशरूप चरणों शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यशरूप चरणों शरणं